अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझते हैं, फिर सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, अली फोल्डेड 15 पेपर प्लेन्स इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक पर्सन है जिनका नाम अली है और वो 15 पेपर प्लेन्स को फोल्ड कर लेते हैं 20 मिनट्स के अंदर। तो ये जो आपको बताया गया है ना 15 पेपर प्लेन्स इन 20 मिनट्स, ये आपको रेट बताया जा रहा है। रेट का मतलब जब कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से चेंज होती है, उसमें जो चेंज आता है उसी को हम रेट बोलते हैं, ठीक है। और अक्सर औकात इसी रेट से हम स्पीड भी मुराद ले रहे होते हैं डिफरेंट सेंस में। तो यहाँ पर आपको अली का रेट बताया जा रहा है कि वो किस स्पीड से कुछ पेपर प्लेन्स को, जो कि 15 है, उसको इस टाइम में यानी 20 मिनट्स में फोल्ड कर लेता है। तो ये हमें रेट बेसिकली गिवन है। आगे आप देखिए, एक डिफरेंट पर्सन है, उनका नाम है यहाँ पर नादिया और उनके बारे में भी इस तरह रेट डिस्कस किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है नादिया फोल्डेड 18 पेपर प्लेन्स इन 25 मिनट्स। वो कह रहे हैं जिस तरह अली 15 पेपर प्लेट्स को 20 मिनट्स में फोल्ड कर लेता है, उसी तरीके से एक पर्सन नादिया जो है वो 18 पेपर प्लेन्स को 25 मिनट्स में फोल्ड कर लेती हैं। तो ये एक तरह की नादिया की आप स्पीड कह लें समझने के लिए, या कह लें नादिया का रेट बताया गया है कि नादिया किस रेट से इन 18 पेपर प्लेन्स को इतने टाइम में यानी 25 मिनट्स में फोल्ड कर पाती हैं। आगे लास्ट पर्सन है जिनका नाम कुमार है, लिखा हुआ है एंड कुमार फोल्डेड 16 पेपर प्लेन्स इन 21 मिनट्स। और यहां पर आपको कुमार जिस रेट से इन पेपर्स को फोल्ड कर रहा है वो बताया जा रहा है कि कुमार जो है वो 16 पेपर प्लेन्स को 21 मिनट्स में फोल्ड कर लेते हैं। यानी यहाँ पे तीनों डिफरेंट पर्सन्स का जो पेपर ये फोल्ड कर रहे हैं, पेपर प्लेन फोल्ड कर रहे हैं, उसका रेट बताया जा रहा है कि ये कितने पेपर प्लेन्स कितने टाइम में यानी कितने टाइम इन मिनट्स में फोल्ड कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है हु फोल्डेड द पेपर प्लेन्स एट द फास्टेस्ट रेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों पर्सन में से यानी अली, नादिया और कुमार में से कौन सा वो पर्सन है जो सबसे फास्टेस्ट रेट पर पेपर प्लेन्स को फोल्ड कर रहा है। यानी अगर आप इसको आसान बनाएं तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन तेजी से काम कर रहा है, कौन आप कह लें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेपर प्लेन्स को फोल्ड कर लेगा। ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है कौन फास्टेस्ट रेट से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये निकालने के लिए कि इन तीनों पर्सन में से कौन फास्टेस्ट रेट पे काम कर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि सबके सब जो है पेपर प्लेन्स को फोल्ड कर रहे हैं, तो जो पर्सन भी इनमें से एक पेपर प्लेन कम से कम टाइम में फोल्ड कर रहा होगा उसी का रेट सबसे फास्टेस्ट होगा, वही सबसे स्पीड से काम कर रहा होगा, उसी के बारे में आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा पेपर प्लेन्स कम से कम टाइम में फोल्ड कर लेगा। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों पर्सन में से वो कौन सा पर्सन है जो एक पेपर प्लेन कम से कम टाइम में फोल्ड कर लेता है। जो एक पेपर प्लेन कम से कम टाइम में फोल्ड कर लेता है, जाहिर बात है वही सबसे तेजी से काम कर रहा है, उसी का रेट सबसे फास्टेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले इन सब का ये टाइम निकालना है जो कि ये लेंगे एक पेपर प्लेन को फोल्ड करने में। तो हम अली से स्टार्ट लेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय अली टू फोल्ड वन पेपर प्लेन, एक पेपर प्लेन। क्योंकि सबके लिए रेफरेंस एक जैसा होगा तो हम आसानी से जज कर पाएंगे कि कौन फास्टेस्ट रेट पे काम कर रहा है। तो हम सबके लिए यही करेंगे कि सबका ये टाइम निकालेंगे जो कि वो एक पेपर प्लेन को फोल्ड करने में लेते हैं। अब ये टाइम कैसे निकलेगा, अब ये आप देखिए ऊपर आपको ये पूरी चीज बताई हुई है कि अली 15 पेपर प्लेन्स को 20 मिनट्स में जो है ना फोल्ड कर लेता है। अब यहां पर आपको ये चाहिए क्या, आपको चाहिए एक पेपर प्लेन कितने टाइम में वो फोल्ड कर लेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपके पास जो टोटल चीज गिवन होती है, जैसे यहां पे टोटल चीज गिवन है टाइम, क्योंकि वो 15 पेपर प्लेन्स को इतने टाइम में जो कि मिनट्स में है फोल्ड कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपने यहां पर 1 की वैल्यू निकालनी हो, जिस तरह मैंने यहां पे कहा है कि एक पेपर प्लेन की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये जो टोटल चीज गिवन होती है जो कि यहां पर मिनट्स में, इसको डिवाइड कर देते हैं इस क्वांटिटी से जो यहां पर गिवन है। क्योंकि 15 पेपर प्लेन्स वो 20 मिनट्स में फोल्ड कर लेता है, तो अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि वो एक पेपर प्लेन कितने में फोल्ड करेगा, तो जो टोटल टाइम आपको गिवन है उसको पहले लिखें और इसको डिवाइड कर दें उस क्वांटिटी पे जो कि यहां पर पेपर प्लेन्स की है जो कि वो फोल्ड कर
लेता है और वो है 15। इस तरह कर लेने से आपको हमेशा एक चीज की यूनिट की वैल्यू मिलेगी। यहां पर यूनिट से मुराद है एक पेपर प्लेन की वैल्यू मिलेगी। आप इसको यूं भी कर सकते थे कि आप इधर 15 लिखा हुआ है, इधर 20 लिखा हुआ है, तो आप इधर 15 को 1 बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको 1 पेपर प्लेन की वैल्यू चाहिए, तो 15 को भी 15 पे डिवाइड कर दें, इधर 20 को भी 15 डिवाइड कर दें, 15 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 20/15 ही आ जाएगा जो कि मैंने नीचे लिख दिया। तो आसान काम ये है कि अगर आप इस तरह एक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो टोटल चीज आपको गिवन है यहाँ पर टाइम में, उसको डिवाइड कर दें इस क्वांटिटी से जो कि पेपर प्लेन की है, जो कि अली जो है फोल्ड कर रहा है इतने टाइम में। तो 20/15 करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली एक पेपर प्लेन का टाइम मिल जाएगा जो कि अली ले रहा है इनको फोल्ड करने में। अब देखिए डिवीजन आपको आती है, यहां पर हम डिवीजन में टाइम नहीं जाया करेंगे, तो मैं यहां पर आपको कैलकुलेटर पे 20 को डिवाइड करके दिखाऊंगा 15 पर, तो आपका आंसर आएगा 4/3। कैलकुलेटर में ये एसटी वाला बटन होता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.3 और बार। हो सकता है आपके कैलकुलेटर में डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा हो, उसका मतलब भी सेम है। हो सकता है आपके कैलकुलेटर के ऊपर 3 के ऊपर डॉट लगा, उसका मतलब भी सेम है। इस डॉट का, इस बार का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए वो इसके ऊपर बार लगा देते हैं ताकि सारे 3 यहाँ पर लिखने की जरूरत ना पड़े। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेंगे 1.3 और इसके ऊपर हम छोटा सा डॉट लगा देंगे जिसका मतलब है 3 आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि ये टाइम है और ऊपर टाइम जो है मिनट्स में गिवन था, तो आप भी इसके आगे जो है मिनट्स ही लिख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये लें, ये मैंने टाइम निकाल लिया जो कि अली को लग रहा है एक पेपर प्लेन को फोल्ड करने में। अब इसी तरीके से बाकियों का भी हम कैलकुलेट करेंगे। आगे नादिया थी, उनका भी इस तरह लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय नादिया to fold 1 पेपर प्लेन। अब टाइम हम निकाल रहे हैं नादिया के लिए। सेम प्रोसेस होगा जिस तरह ऊपर किया वैसे यहां पे करेंगे। टोटल टाइम कितना नादिया ले रही हैं, वो ले रही हैं 25 मिनट्स। पहले लिखेंगे टोटल टाइम को जो कि है 25, उसको डिवाइड कर देंगे उस क्वांटिटी से जो कि पेपर प्लेन्स की बनती है, जो कि नादिया जो है फोल्ड कर लेती हैं, वो है 18। तो 25 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या कर देंगे 18। प्रोसेस आपको ऊपर समझा चुका हूं। अब यहां पर 25 को आप डिवाइडेड बाय 18 कर दें, तो 25 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, फ्रैक्शन आएगी, एसडी का बटन दबाएंगे तो देखिए यहां पर आ रहा है 1.38 और यहां पे सिर्फ 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। 8 के ऊपर बार का मतलब है कि 8 आगे रिपीट हो रहा होगा। हो सकता है आपके कैलकुलेटर में डॉट हो या 88 लिखा रहा हो, दोनों के मीनिंग सेम है। तो आप यहां पे लिख लेंगे 1.3 और 8 के ऊपर मैं डॉट लगा रहा हूं, बार भी लगा सकते हैं। तो इतना टाइम तो जो है बेसिकली लिया है नादिया ने एक पेपर प्लेन को फोल्ड करने में। अब लास्ट पर्सन रह गए कुमार, उनका भी इसी तरीके से हम जो है टाइम निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे यही हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय कुमार। अब कुमार की बात कर रहे हैं तो कुमार का यहां पे जिक्र आएगा टू फोल्ड 1 पेपर प्लेन। ठीक है, तो यहां पे भी अब देखें कुमार के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी। कुमार 16 पेपर प्लेन्स को फोल्ड कर लेता है टोटल 21 मिनट्स में। तो टोटल टाइम 21 मिनट्स है। ऊपर वालों की तरह यहाँ पे टोटल टाइम लिखेंगे और जितनी क्वांटिटी वो फोल्ड कर लेता है पेपर प्लेन्स की वो नीचे लिखेंगे, वो है 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16। इस तरह आपको एक पेपर प्लेन जितना टाइम में फोल्ड कर रहा है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब 21 को डिवाइडेड बाय 16 कर लेते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 16 तो आपके पास आएगा ये फ्रैक्शन, एसटी का बटन दबाएंगे तो देखिए आ रहा है 1.3125। 1.3125। ठीक है, यहां पे मैंने ये लिख दिया मिनट्स। ठीक है, यहां पे ये आप लिखते हैं। ठीक है, इसे आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.31 तक भी लिख सकते हैं। इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि 1.31 लिख दूं या 1.3125 लिख दूं। आप इसको 1.31 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, अब हमने तीनों का टाइम निकाल लिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो कम से कम टाइम ले रहा होगा एक पेपर प्लेन को फोल्ड करने में, उसी का रेट सबसे फास्टेस्ट होगा। तो अली तो ले रहा है 1.3, उसके ऊपर डॉट है, इसका मतलब है, इसका मीनिंग बनता है 1.33। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक इसको लिखना चाहूं तो ये 1.33 मिनट्स बनता है, क्योंकि 3 के ऊपर डॉट हो रहा है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो अली तो ले रहा है 1.33 मिनट्स। जो नादिया है वो ले रही है 1.38 मिनट्स। ठीक है, नादिया तो ज्यादा टाइम ले रही है, जाहिर बात है। अली का आप देखें यहाँ पे 1 है, इधर नादिया के लिए भी टाइम में पहले 1 है डेसिमल के बाद, इधर डेसिमल के बाद 3 है। यहाँ पर नादिया के टाइम में भी डेसिमल के बाद 3 है और अली के टाइम में डेसिमल के बाद जो ये सेकंड आपके पास डिजिट बनता है डेसिमल के बाद वाला, वो 3 है और जबकि नादिया का 8 है। यानी नादिया ज्यादा टाइम ले रही है
अली से एक पेपर प्लेन को फोल्ड करने में। ये तो इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। लेकिन अगर आप कुमार को देखें तो कुमार का जो टाइम है वो मैं 2 डेसिमल प्लेस तक अगर लिखूं तो 1.31 बनता है। आप 25 भी आगे लिख सकते हैं। अगर आप इन तीनों टाइम को कंपेयर करें तो पहले तो सब में डेसिमल के 1 आ रहा है, इधर भी। दूसरे डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। यानी अभी तक आप इसको नहीं बता पाएंगे कि कौन जो है ना फास्टेस्ट है। लेकिन अगर आप डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट पर जाएं तो अली के पास जो यहां पर टाइम में सेकंड डिजिट है वो 3 है, नादिया के पास 8 है और कुमार के पास 1 है। तो तीनों डिजिट अगर आप देखें, इन तीनों आप कह लें टाइम में जो ये डेसिमल के बाद सेकंड वाला डिजिट है उसको कंपेयर कर ले तो सबसे छोटा डिजिट कुमार के टाइम में आ रहा है। यानी सबसे कम टाइम कुमार ले रहा है एक पेपर प्लेन को फोल्ड करने में। बाकी सबका टाइम ज्यादा है, कुमार का सबसे छोटा टाइम बनता है, सबसे कम टाइम बनता है। क्योंकि अगर आप कुमार की ये वैल्यू देखें, ये 1.31 ऊपर दी गई वैल्यू में से सबसे छोटी बनती है। तो जिसका टाइम कम होगा जाहिर बात है वही सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, वही एक पेपर प्लेन को कम से कम टाइम में फोल्ड कर पा रहा है और वही ज्यादा ही पेपर प्लेन भी फोल्ड कर पाएगा। तो फास्टेस्ट रेट किसका हुआ? वो हुआ कुमार का। तो आप यहां पे लिख देंगे इस रिजल्ट को, थस कुमार कैन फोल्ड पेपर प्लेन्स एट दी फास्टेस्ट रेट। आप इसको अपनी वर्डिंग में जिस तरह भी चाहें लिख सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट यही है। ठीक है, तो कुमार वो पर्सन है जो कि फास्टेस्ट रेट पे काम कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा पेपर प्लेन्स वो आप कह रहे कम से कम टाइम में फोल्ड कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो उम्मीद है आपको ये जो है तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट है, सोल्यूशन है, वो समझ आ गई होंगी। मैं आपको जो है इनकी जो डिवीजन है उसका भी अभी यहाँ पर आपको इमेज यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये जो डिवीजन मैंने की हुई है उसकी वर्किंग यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आइए अब हम डिवीजन की वर्किंग यहाँ पे जस्ट देख लेते हैं। मैं जस्ट वर्किंग यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। तो आपको ये स्क्रीन पर जो ऊपर मैंने डिवीजन आपको कैलकुलेटर से करके दिखाई है उसकी वर्किंग भी यहाँ पर नजर आ रही है। सिंपल डिवीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर 20 को 15 पर डिवाइड किया गया है। ये वर्किंग जो ऊपर मैंने की है अली वाले टाइम के लिए, ये वो है। तो आप देख सकते हैं 20 को 15 पर डिवाइड किया तो 1.33 आ रहा है। ये बार बार रिपीट होता रहेगा। इस तरह नादिया की वर्किंग भी यहाँ पर डिवीजन में हुई है और इस तरह कुमार की वर्किंग भी हुई है। ऊपर इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। डिवीजन इसलिए आपको शो करवा दिए ताकि जिनको डिवीजन में कोई इशू हो रहा हो तो वो यहाँ से देख के इसको मैनेज कर सके। सिंपल डिवीजन है, उम्मीद है आप इसको देख कर मैनेज कर लेंगे। तो ये वर्किंग भी शो करवा दी और ऊपर सॉल्यूशन आप समझ ही चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।